Once again, ladies and gentlemen, thank you. अस्सलाम वालेकुम, once again, welcome back. और आज का शो बस ऐसे ही है, दिल में बहुत उदासी है। मुझे याद है जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी तो उस वक्त एक बात मुझे बहुत पसंद आई थी और उस बात में कहा गया था कि माइकल जैक्सन ने एक दिन डिसाइड किया कि वो ऑर्बिट में चला जाएगा और इसके बाद उस ऑर्बिट में जाने के बाद, उस मदार में जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आया। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड विद मेहदी हसन खान साहब। एक रोज उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो एक ऑर्बिट में चले जाएंगे और उस मदार में जाने के बाद फिर वो कभी वापस नहीं आए। आई रिमेंबर माइकल जैक्सन के लिए कि लॉस एंजलिस में एक स्ट्रीट है, इट्स कॉल्ड रोडेयो स्ट्रीट। तो उस रोडेयो स्ट्रीट के अंदर जब माइकल जैक्सन शॉपिंग करने आता था तो कहा यह जाता है कि उसको कोर्डन ऑफ कर दिया जाता था, पूरी स्ट्रीट को बंद कर दी जाती थी स्ट्रीट, और वहां पर कोई फिर अंदर नहीं जा सकता था। फिर माइकल जैक्सन वहां पर शॉपिंग करता था, जो भी उसको करना होता था, देन 2-3 घंटे गुजार के इसके बाद वो चला जाया करता था। मुझे याद है खान साहब ह्यूस्टन टेक्सास आए तो स्टैफर्ड सिविक सेंटर में उनकी गजल का प्रोग्राम हुआ। अच्छा, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि नॉर्मली ट्रेंड ये नहीं था, अनफॉर्चुनेटली नॉर्मली ट्रेंड ये नहीं था कि पाकिस्तानी शोज पे जाएं। बहुत मुश्किल से ऐसा होता था कि कोई पाकिस्तानी शो हो रहा हो और उसके अंदर पाकिस्तानी आए हों। पाकिस्तानी इंडियन शोज पे बहुत जाते थे, लेकिन पाकिस्तानी शोज पे उस वक्त वो ट्रेंड नहीं था। सो खान साहब के, और जाहिर जब खान साहब आए तो उस जमाने में उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आसिफ भाई भी उनके साथ थे, कुछ और लोग भी उनके साथ थे। तो हम सबको बड़ा फेयर था कि शायद लोग नहीं आएंगे। अच्छा, फिर जो स्टैफर्ड सिविक सेंटर मिला वो हमको बुध के रोज मिला, तो वो संडे वाला दिन भी नहीं था, सैटरडे का दिन भी नहीं था, अगला दिन वर्किंग डे था। और फिर गजल के शोज आपको पता है 2 बजे तक चलते हैं, और खान साहब का अगर मूड बन जाए तो फिर खान साहब वक्त को तो देखते नहीं है, वक्त उन्हें देखता था। तो हम सब बहुत फेयरफुल थे और टिकट्स की सेल्स नहीं हुई थी, टिकट बिके नहीं थे। अब सोचा कि अब ये याद रखिएगा, स्टैफर्ड में जो कैपेसिटी थी वो 850 की कैपेसिटी थी स्टैफर्ड सिविक सेंटर के अंदर। तो जब शो शुरू हुआ है, शो शुरू होने के 10 मिनट के बाद स्टैफर्ड सिविक सेंटर के अंदर 1600 से ज्यादा लोग थे। ओवर 1600 पीपल वर देयर, और तिल धरने को जगह नहीं थी, और गर्मी थी, चारों तरफ लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। और खान साहब आए हैं, खान साहब ने गाना शुरू किया है। फिर हमने जब घड़ी देखी तो सुबह के 2 बज रहे थे। हमें नहीं पता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। बस खान साहब गाते चले गए और हम सुनते चले गए। वो एक गजल को लेते थे, एक मिसरा लेते थे और उसे 15-20 मिनट तक मुख्तलिफ अंदाज में सुनाते रहते थे, गाते रहते थे। जब वो उनकी तबीयत अपनी भर जाती थी तो कहते थे अच्छा चलो अब मेरे ख्याल में अब दूसरे मिसरे पे चलते हैं। तो फिर उसके बाद दूसरे मिसरे पे मैंने लफ्जों के जो माने हैं वो खान साहब से सीखे। बिल्कुल सही। दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब गाया तो फिर ऐसा लगा जैसे लफ्ज बोलते हैं। एग्जैक्टली। जैसे मैं बताऊं, खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, वो कहते हैं गम है या खुशी है तू, नासिर काज़मी की गजल है, मेरी जिंदगी है तू। उनका एक शेर है कि मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तो। क्या बात। तो खान साहब ने जब कमी कहा ना तो इंसान का दिल अंदर से खिंच जाता है कि वाकई कमी है तो। सरहद फिल्म का नाम है, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी है, मैडम नूर जहां, और खान साहब ने एक गाना गाया था, चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है। याद है आपको? हाँ याद है। थोड़ा सा खान साहब। अच्छा साहिब, मगर एक बात है कि खान साहब का कौन सा गाना ऐसा जो आपका दिल पकड़ता नहीं है, या कौन सी ऐसी गजल है? क्या बात। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि असल छोड़ जाते हैं। बहुत गाने हैं, हमने भी बहुत सुने हैं, लेकिन अब वो जहन में भी नहीं है। अच्छा, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि जहन में रह जाते हैं, दिल में रह जाते हैं। अच्छा, एक गाना उनमें से जो जहन में रह गया वो तेरे भीगे बदन की खुशबू से, मस्तानी से। लियाकत साहब की एक कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे दोनों गाने सुनना है आपसे। आज पता नहीं, आज ये मेरे मतलब का शो है। 2 दिन गलत है, बिकॉज मैं कभी ये नहीं चाहता। मैंने जिंदगी में बहुत सारे शोज ऐसे किए हैं जहां खिराज तहसीन पेश किया मेहदी हसन खान साहब को, लेकिन आज का दिन नहीं आना चाहिए था। बड़ा लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं लियाकत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लियाकत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। भाई, मैं सांगला हिल से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? सांगला हिल से। सांगला हिल से बात कर रहे हैं, वाह, अच्छा। जी।
तो सर भाई मुझे आपका प्रोग्राम देखना था, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात आप याद रखना कि ब्लैक सूट जो है ना, ये जरूरी नहीं कि अफसोस की निशानी होती। अच्छा, आई डोंट नो, कॉल जो है वो ड्रॉप हुई है या काटी है? अच्छा हाँ, प्लीज प्लीज बताइए, मुझे डर लगता है कि कोई कॉल काटिएगा, कोई कॉल नहीं प्लीज, चाहे वो मेरी अच्छाई में हो, बुराई में हो, कुछ भी हो, प्लीज बताइए। हेलो लियाकत, नहीं मैं ब्रेक नहीं ले रहा, मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, कोई ब्रेक नहीं होगी। कमर्शियल वालों को बोल दें कोई कमर्शियल नहीं चलेगा, मैं तो गजल सुनूंगा और उसके बाद फिर ब्रेक होगी। क्या क्या कहते हैं आप? मुझसे कलीम कह रहे हैं कि आपसे इल्तिजाई हो सकती है, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो मैं बीच में से काट दूंगा। तो एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे बोलते ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो हम उसी गजल से आएंगे, उसी गाने से आएंगे, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। आज अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 0342-207-5142, यहाँ कॉल करने का नंबर। अपनी अकीदत का इजहार कीजिए उस्ताद मेहदी हसन खान साहब से। और अगर आप मुझे SMS करना चाहते हैं, जो आज सबसे ज्यादा मर्तबा मेहदी हसन लिखेगा, जो आज सबसे ज्यादा मर्तबा मेहदी हसन लिखेगा, आज उसको हम देने जाएंगे एक अदद वॉशिंग मशीन। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, फिर मेहदी हसन लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।